नमस्कार दोस्तों। हम अभी आ गए हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो देखिए, अभी हम निफ्टी के बारे में बात करते हैं तो 22,750 की यहाँ से अगर आप देख सकते हो तो देखो, यहाँ से निफ्टी ने क्या किया है। एक जो है, ये जो राउंडिंग जो है, राउंडिंग राउंडिंग टॉप जो है ये बनाया हुआ है निफ्टी ने। ये देखो, ये यहाँ से राउंडिंग टॉप बनाया हुआ है। तो अभी नीचे इसका जो एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो कहाँ पर है? तो निफ्टी का ये जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है ना, ये 22,600 के पास है। 22,600 के पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वो क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ये जो एक पुट राइटर जो है ये 7,80,000 का ये पुट राइटर है। उसके सामने मात्र कॉल राइटर जो है ये मात्र है 2,80,000 का। ये एक कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो यही से इन लोगों ने 22,600 से मार्केट को ऊपर उठाया है। और मार्केट को ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा कर दिया है 22,900 के पास में। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नहीं माना जाएगा, बट ये जो है ये एक बराबरी का मामला यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक पोजीशन बता दूं कि यहाँ पे जो एक पुट राइटर है, ये जो है पुट राइटर ये है 14,40,000 का ये पुट राइटर है। और इसके सामने कॉल राइटर जो है ये 14,20,000 का है। तो यहाँ पर ये जो मामला है, ये जो है 22,900 का ये जो मामला जो है ये बराबरी का है। ये यहाँ से ये जो निफ्टी का जो एक लेवल है 22,900, ये बराबरी का मामला है। तो दोस्तों, अभी 15 तारीख 15 अप्रैल ट्यूसडे को क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने देखो 22,800 के पास, 22,800 के पास इन लोगों ने क्लोजिंग करवाई है। वो क्यों करवाई है बताऊं मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये एक तगड़ा डाटा बना हुआ है। यहाँ पे 24 लाख का एक पुट राइटर है, तो उसके सामने मात्र 13 लाख का एक कॉल राइटर है। तो यहाँ से ये एक इंडिकेशन देता है कि भाई मैं 22,800 के नीचे नहीं जाने वाला हूँ। ये लोग 22,800 से जितना ये मार्केट ऊपर उठाएंगे, उतना मार्केट ये बाइंग साइड में ही रहेगा। तो ये 22,800 से लेके 22,900 के ये जो दायरा है 100 पॉइंट का, ये मंगलवार के दिन निफ्टी में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये 22,900 जैसे ही काटेगा तो ऊपर एक 23,050 की विंडो ओपन होगी। लेकिन वो भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहां पर जो एक 23,050 के ऊपर मात्र ये जो डाटा बना हुआ है, तो ये पुट राइटर जो बना हुआ है 1,20,000 का ये पुट राइटर है। और उसके सामने मात्र कॉल राइटर जो बैठा हुआ है, वो बैठा हुआ है 2,20,000 का। तो यहाँ पर एक जो रेजिस्टेंस है ये निफ्टी को फेस करना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि असली तेजी निफ्टी में, ये जो असली तेजी निफ्टी में जो आएगी, ये 23,200 के ऊपर ही शॉर्ट कवरिंग पॉसिबल है। ये जो शॉर्ट कवरिंग जो है ना, ये निफ्टी में 23,200 के ऊपर ही पॉसिबल है। तो दोस्तों, मेरा ये मानना है मंगलवार के दिन 15 तारीख को 22,800 से लेके 22,900 के रेंज में नो ट्रेड जोन रहेगा। ये 100 पॉइंट की जो रेंज है ना, इसमें नो ट्रेड जोन रहेगा। इसमें नए ट्रेडर ने कोई भी ट्रेड करना नहीं, इसमें कूदना नहीं। ये ट्रैप रहेगा, इतना मैं आपको एक दावे के साथ नहीं, एक 100% गारंटी के साथ बोल देता हूँ कि ये ट्रैप है। यहाँ पे मार्केट में ट्रैप चल रहा है। तो दोस्तों, आइए दिनों में ये क्या चल रहा है, क्योंकि देखो टेरिफ के इसके ऊपर जो ट्रम्प साहब ने टेरिफ के ऊपर पॉज लगा दिया है, कि वो कितने दिनों के लिए लगाए, 90 डेज के लिए लगाया हुआ है। और उसमें भी एक है कि जो रेसिप्रोकल टेरिफ था उसमें 10% की कटौती कर दी गई है। इसके कारण जो डाउ जोन्स है उसमें उछाल आया, निक्की में भी उछाल आया। और सब जो ग्लोबल मार्केट जो थे, ये ग्लोबल मार्केट में एक रैली दिखाई पड़ी। ग्लोबल मार्केट में जो जो है ना, उसके कारण ये रैली दिखाई पड़ी। तो अभी भी ये खतरा है जो है टेरिफ का, वो मार्केट में टला हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, क्योंकि देखो ऑटो और एल्यूमिनियम और ये स्टील, ये सेक्टर पे भी एक अलग से टेरिफ लगने वाला है। कौन सा सेक्टर? ऑटो, एल्यूमिनियम और जो है स्टील, ये सेक्टर पे अलग से टेरिफ लगाने वाले हैं लोग, ये अलग से टेरिफ लगाने वाले हैं। और ये एक दूसरी खबर भी आई हुई है कि फार्मा और सेमीकंडक्टर, फार्मा सेक्टर और जो है सेमीकंडक्टर के ऊपर भी एक अलग से टेरिफ ये लोग लगाने वाले हैं। जो टेरिफ का जो ये चल रहा है ना, ये इसके कारण इसके ऊपर भी मेरा तो ये मानना है कम से कम 25% टेरिफ फार्मा या सेमीकंडक्टर पे लगने वाला है। तो ये इन दिनों में जो फार्मा और वो सेमीकंडक्टर, ये जो सेक्टर ऊपर भाग रहे थे, ये अभी नीचे की साइड में चले जाएंगे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि अभी ये बैंक निफ्टी के बारे में क्या होगा। तो बैंक निफ्टी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी मैंने एक पोजीशन निकाल के रखी है। तो बैंक निफ्टी में मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में ये लोगों ने 51,000, ये जो लेवल है 51,000 की, ये जो लेवल है, ये यहाँ से 51,000 से लेके 51,400, ये जो लेवल है 400 पॉइंट की जो लेवल है, 51,000 से लेके
51,400 में कोई भी ट्रेड ना करे। ये 400 पॉइंट का ये यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैप है। ये ट्रैप है, ये असली रैली जो है बैंक निफ्टी में 51,400 उसके ऊपर ही आएगी, वो सीधा चली जाएगी 52,000 तक। अगर किसी को ट्रेड करना भी है तो 51,400 के ऊपर ही ट्रेड करे, क्योंकि 51,400 के ऊपर जो एक डाटा बना हुआ है, ये बायर का जो एक डाटा है ये स्ट्रांग बना हुआ है। जैसे ही 51,400 बैंक निफ्टी काटेगा तो ऊपर की साइड में जो है बैंक निफ्टी 52,000 तक चला जाएगा। ये मेरी बात ध्यान में रखना, क्योंकि ये लोग क्या करेंगे अभी देखो, ट्यूसडे को जो है ना ये बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि मैं पहले ही बता देता हूँ कि यहाँ पे है ना सेंसेक्स की जो है ना ये वीकली एक्सपायरी है। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी यहाँ पर रहेगी। तो ये लोग क्या करेंगे कि ज्यादातर निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स को ना ये लोग एक दायरे में रखेंगे। जैसे मैंने बोला था कि जो निफ्टी में 100 पॉइंट की और बैंक निफ्टी में कितनी 400 पॉइंट का जो एक ट्रैप है ये बनेगा। और यहीं पे ही तो ये कॉल और पुट के प्रीमियम खाए जाएंगे, मतलब जो जो प्रीमियम है ये ईटिंग होगी, कॉल और पुट की जो प्रीमियम है ना यहाँ से ईटिंग होगी। तो मैं आपको बता दूं कि देखो यहाँ पर एक 51,400 का जैसे ही बैंक निफ्टी काटेगा तो 52,000 तक सीधा सीधा चला जाएगा। और नीचे सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी को, ये मैं अभी आपको उसका भी डाटा बता देता हूँ कि नीचे सपोर्ट क्या है। तो 51,000 के ऊपर देखो दोस्तों, ये जो मैं आपको जो डाटा की पोजीशन बताता हूँ ना ये मैं मंथली बेसिस के ऊपर बताता हूँ। ये मैं मंथली बेसिस के ऊपर बताता हूँ, क्योंकि क्या है ना अभी वीकली एक्सपायरी जो है ना ये खत्म हो चुकी है। अभी मंथली एक्सपायरी बची हुई है। तो ये जो डाटा बनता है ये जो बनता है ये मंथली एक्सपायरी के ऊपर ही बनता है। तो 51,000 में क्या पोजीशन बनी है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3,32,000 का ये जो ये है, 3,32,000 का ये जो एक बाय जो पुट राइटर है, मतलब ये जो बायर है यहाँ पे एक स्ट्रांग खड़ा है, उसके सामने मात्र 4,000 का कॉल राइटर खड़ा हुआ है। तो सोचो आप कि कितनी बड़ी कितना बड़ा इसमें डिफरेंस है। तो 51,000 का ये स्ट्रांग सपोर्ट बैंक निफ्टी में बन गया है, उसके ऊपर ही बैंक निफ्टी अभी रहेगा। तो बैंक निफ्टी जैसे ही, मेरी बात ये भी ध्यान में रखना, जैसे ही 51,200 काटेगा तो बैंक निफ्टी सीधा सीधा 51,400 और उसके ऊपर 52,000 तक की विंडो ओपन हो जाएगी और आपको ये रैली दिखाई पड़ेगी। तो जिसको भी कोई ट्रेड करना है वो 51,400 के ऊपर करे तो सीधा 52,000 तक, मतलब उसको कमाने के लिए या प्रॉफिट के लिए 600 पॉइंट मिल जाएंगे। 600 पॉइंट ये बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है। तो दोस्तों ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आप में से कोई किसी भाई ने या दोस्तों ने बोला था कि सर आप सेंसेक्स का भी जो एक लेवल बता दीजिए, तो मैं सेंसेक्स का भी लेवल आपको ये बता देता हूँ इसमें कि सेंसेक्स में क्या होने वाला है। तो आइए जानते हैं अभी सेंसेक्स के बारे में क्या होगा। तो सेंसेक्स के बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि सेंसेक्स में क्या होता है। तो सेंसेक्स में एक जो है एक बात सामने आई है कि सेंसेक्स में ये जो लोग हैं एक्सपायरी के दिन, तो सेंसेक्स का सपोर्ट जो है ये 75,000 के ऊपर है। तो 75,000 के ऊपर जो डाटा बना हुआ है वो क्या है, तो यहाँ पर 75,000 के ऊपर मात्र जो एक 10 लाख का ये जो है ये पुट राइटर है, उसके सामने मात्र 6,50,000 का एक कॉल राइटर बैठा हुआ है। तो यहाँ से ही एक सपोर्ट बन गया है सेंसेक्स को। और सेंसेक्स को यहाँ से अगर ऊपर जाना है तो सेंसेक्स को सीधा सीधा 75,500 ये लेवल ये ध्यान में रखना, 75,500 ये लेवल क्रॉस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है सेंसेक्स का मैक्स पेन बना हुआ है। अभी ये मैक्स पेन क्या होता है इसके बारे में आपको बता दूं कि ये मैक्स पेन होता है कि यहाँ पर कॉल और पुट ये दोनों की पोजीशन बनाई होती है। मैक्स पेन का मतलब जो होता है कि कॉल वालों भी और पुट वालों की भी पोजीशन ही 75,500 के ऊपर खड़ी है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी मंगलवार के दिन 15 अप्रैल को है वीकली एक्सपायरी। तो ये लोग कॉल वाले यानी जो कॉल राइटर और पुट राइटर ये सेंसेक्स को 75,500 तक लाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही 75,500 के ऊपर सेंसेक्स अगर आ जाता है तो एक 76,000 की पोजीशन सेंसेक्स में बनी होगी, क्योंकि 76,000 से 75,500 से 76,000 ये 500 पॉइंट का जो एक जो अच्छा प्रॉफिट है ये सेंसेक्स में बन सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्लोजिंग है 75,200 के आसपास हुई, तो 75,200 से लेके यहाँ से 75,200 से 75,500 तक ये 300 पॉइंट में सेंसेक्स का नो ट्रेड जोन है। 300 पॉइंट में नो ट्रेड जोन, यहाँ पर कूदना नहीं, यहाँ पे फुल की भी ट्रेड करना नहीं। अगर ट्रेड करना है सेंसेक्स में आपको तो 75,500 को एक बार रिटेस्ट करने दो तो 76,000 तक ये सेंसेक्स ऊपर की साइड में चला जाएगा।
तो दोस्तों अगर ये मेरा आपको अगर लाइव एनालिसिस अगर चाहिए, लाइव एनालिसिस का अगर ये आपको अगर अपडेट चाहिए, तो मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर आप ज्वाइन हो जाइए। नीचे में मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है, उसमें जुड़ जाइए। अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और धन्यवाद।